वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स टू अनफाल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज। लास्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि न्यू बॉर्न की हम लोगों ने कौन कौन सी असेसमेंट या केयर करनी है जस्ट आफ्टर डिलीवरी। तो उसकी केयर में आ जाता है केयर ऑफ़ न्यू बॉर्न्स आइज़। उसकी आइज़ की केयर करनी है। आई शुड बी क्लीन विद बॉइल्ड कूल वाटर एज सुन एज द बेबी इज़ बॉर्न। जैसे ही बेबी बॉर्न होता है, LHV के रोल्स में भी हमने पढ़ा था कि उसने घर वालों को इन्फॉर्म करना है कि जब डिलीवरी के लिए फ़ीमेल रेडी हो तो वाटर बॉईल करके रख देना है। तो हमने क्या करना है, वो ठंडा किया हुआ जो है, बॉईल किया हुआ ठंडा पानी हम लोगों ने यूज़ करना है, ना वो बहुत ठंडा हो ना वो बहुत गर्म हो। उसको यूज़ करके हम लोगों ने न्यू बॉर्न की आइज़ को क्लीन करना है। आफ्टर केयरिंग फॉर द मदर पुट क्लोरमफेनिकोल और टेट्रासाइक्लिन आई ऑइंटमेंट इन बोथ ऑफ द न्यूबॉर्न आइज़। जब हम क्लीन कर लेते हैं उसके बाद टेट्रासाइक्लिन या क्लोरमफेनिकोल हम लोगों ने उसकी आइज़ में डालना है। वाइप द आईलिड्स विद ड्राई कॉटन और गाज एंड देन पुट सॉल्यूशंस और ऑइंटमेंट इनटू द लोअर आउटर कॉर्नर्स ऑफ द आइज़। आईलिड्स को हम लोगों ने ड्राई जो कॉटन होती है या गाज पीस उसके साथ साफ़ करना है और सॉल्यूशन या ऑइंटमेंट को हम लोगों ने नीचे वाले आउटर कॉर्नर्स में लगाना है। दिस प्रिवेंट्स आई इन्फेक्शन विच में काज मैनी कॉम्प्लिकेशंस। और इससे आई इन्फेक्शन प्रिवेंट रहेगा। मैनेजमेंट ऑफ एमरजेंसीज। इन केस ऑफ एमरजेंसीज अब LHV क्या करेंगी। लेडी हेल्थ विजिटर्स मस्ट टेक प्रिकॉशंस फॉर एमरजेंसीज व्हेन कंडक्टिंग होम डिलीवरी। जब भी होम डिलीवरी कर रही है तो प्रिकॉशंस मस्ट हैं जो उसको एमरजेंसीज के लिए लेनी है। द लेडी हेल्थ विजिटर शुड कीप लिंक विद द नियरेस्ट हेल्थ फैसिलिटीज़ फॉर रेफरल। LHV को लिंक रखना चाहिए सबसे करीब जो हेल्थ फैसिलिटी होगी रेफरल के लिए उनसे। आल मदर सेलेक्टेड फॉर होम डिलीवरी शुड बी सीन इन एंटीनेटल क्लिनिक टू डिटेक्ट एनी रिस्क फैक्टर। जितनी भी मदर्स हैं जिनकी होम डिलीवरी होती है उनको एक दफ़ा एंटीनेटल क्लिनिक में ज़रूर भेजना है किसी भी रिस्क फैक्टर की जांच के लिए। ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी शुड बी अवेलेबल ड्यूरिंग लेबर। ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी हम लोगों ने रेडी रखनी है। मनी सेट असाइड फॉर फंडिंग ट्रांसपोर्टेशन और दूसरी एमरजेंसीज़ के लिए मनी भी ज़रूर अरेंज रखनी है। इंडिकेशंस फॉर मेडिकल रेफरल। मेडिकल रेफरल की इंडिकेशंस क्या होंगी, किन किन सूरतों में हम लोग रेफ़र कर सकते हैं। प्रोलॉन्ग लेबर, ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर। या तो लेबर जो है वो बहुत लॉन्ग होती जा रही है, अपने नॉर्मल ड्यूरेशन से इंक्रीज़ कर गई है, या लेबर तो हो रही है, पेन तो हो रही है लेकिन बेबी जो है वो स्टक हो गया है। हेमरेज। इफ़ देयर इज़ हैवी वजाइनल ब्लीडिंग मोर देन 500 ml। अगर 500 ml से ज़्यादा ब्लीडिंग हो गई है तो भी हम लोग उसको एमरजेंसी में रेफ़र करेंगे। एक हमारे पास आता है केस PPH, पोस्टपार्टम हेमरेज। डिलीवरी के बाद भी अगर उसको एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है तो भी हम लोग मेडिकली रेफ़र कर देंगे। साइंस ऑफ शॉक। शॉक में अगर पेशेंट चली जाती है रिगार्डलेस ऑफ ब्लीडिंग, इफ़ द मदर हैज़ पेलर, लो पल्स, रेस्टलेसनेस एंड शैलो रेस्पिरेशन। शैलो रेस्पिरेशन हमारे पास होती है, खाली खाली सी सांस महसूस होते हैं, और बेआराम होती है मदर, पल्स कम होती हैं, पेलर होती है, तो हम लोगों ने उसको वो शॉक के साइंस है और हम लोगों ने रेफ़र कर देना है। इफ़ प्लेसेंटा डज़ नॉट डिलीवर विद इन 30 मिनट्स। अगर पहले 30 मिनट्स में प्लेसेंटा डिलीवर नहीं होता है, 30 मिनट से ज़्यादा वेट नहीं करना प्लेसेंटा के डिलीवर होने का। नॉर्मली वो 5 मिनट्स इनफ होते हैं, इसमें डिलीवर हो जाता है। अगर वो प्रोलॉन्ग भी करता है तो 30 मिनट तक डिलीवर हो जाना चाहिए। एनी स्वेयर लेसरेशन। अगर कोई स्वेयर टीयर आ जाता है, कट लग जाता है वजाइना में, यूट्रस में कहीं भी, तो भी हम लोगों ने इसको रेफ़र करना है। रिटेंशन ऑफ पीसीज ऑफ प्लेसेंटा। अगर प्लेसेंटा के पीसीज रह गए हैं तो भी हम लोगों ने उसको रेफ़र करना है। एलिवेटेड BP अबव 130/90। अगर 130/90 से BP अबव हो जाता है तो भी हम लोगों ने रेफ़र करना है। टेम्परेचर अबव 100 फ़ारेनहाइट। 100 से ज़्यादा अगर टेम्परेचर हो जाता है तो भी रेफ़र करना है। डीप वेन थ्रोम्बोसिस हो जाती है तो भी रेफ़र कर देना है। और साइंस ऑफ फीटल डिस्ट्रेस। अगर जो किड है, जो फीटस है हमारे पास, वो डिस्ट्रेस में जा रहा है, उसके सांसें बंद हो रही हैं, तो उसको भी हम लोगों ने रेफ़र करना है। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू स्टूडेंट्स।